भक्त बंधुओं, आज की कथा हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि राधा रानी का नाम वही सहन कर पाता है जिसका मन सच्ची भक्ति से भरा होता है। कहते हैं, जो भक्त दिन की शुरुआत राधे राधे से करता है, उसके जीवन की हर कठिनाई अपने आप पिघलने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि केवल नाम बोलने से क्यों मन शांत हो जाता है, क्यों घर में बरकत बढ़ जाती है और क्यों राधे नाम जपने वाले लोग हर संकट से बच जाते हैं? आज की कथा आपको बताएगी राधा नाम जप के पीछे छिपा आध्यात्मिक रहस्य, वो शक्ति जिसे ना देखा जा सकता है, ना मापा जा सकता है, बस महसूस किया जा सकता है। भक्तों, ध्यान रहे, शास्त्रों में लिखा है कि जो भक्त कथा शुरू करके बीच में छोड़ देता है, वो अपने जीवन का सबसे बड़ा पुण्य खो देता है। इसलिए यदि आप राधा रानी की सच्ची कृपा अपने घर परिवार पर चाहते हैं, तो इस कथा को अंत तक सुनना आपका धर्म भी है और आपका सौभाग्य भी। क्योंकि कौन जानता है, आज का यही राधे नाम जप आपके जीवन की सबसे अंधेरी रात को उजाले में बदल दे। तो भक्त बंधुओं, अपने मन को शांत कीजिए, अपने हृदय को भक्ति से भर लीजिए और अब राधा रानी की दिव्य महिमा सुनिए। राधे राधे। एक गांव में अनीता नाम की साधारण कृष्ण भक्त महिला रहती थी। अनीता एक साधारण गृहिणी थी, पर उनकी भक्ति असाधारण थी। उनके जीवन का एकमात्र आधार और आनंद राधा कृष्ण का नाम था। उनका नियम था बातचीत का आरंभ। अनीता किसी से भी बात करने से पहले, यहां तक कि अपने पति या पुत्र से भी, सबसे पहले प्रेम से राधे राधे कहती थी। निरंतर जाप, उनकी जिह्वा पर हर समय राधा राधा का नाम रहता था। वे काम करते हुए, पानी पीते हुए, यहां तक कि चुपचाप बैठे हुए भी मन ही मन राधा नाम का जाप करती थी। सोने जागने पर, सोने से पहले अंतिम शब्द राधा राधा होते थे और सुबह उठते ही पहला शब्द भी राधा राधा ही होता था। अनीता का मन श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूबा हुआ था। उन्हें संसार के किसी सुख की कामना नहीं थी। उन्हें तो बस अपने युगल सरकार से प्रेम की लगन लग गई थी। उसका मानना था कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्यारी प्रेमिका राधा किशोरी का नाम जप ही एकमात्र मार्ग है जिससे उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है। इसलिए सुबह शाम राधा 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 नाम ही रहता था। उनके पति का नाम था रघु, जो एक मेहनती किसान थे। उनका एक प्यारा बेटा था जिसका नाम था गोविंद, जो अपनी पढ़ाई में लगा रहता था। अनीता का परिवार साधारण था, पर प्रेम से भरा हुआ था। जीवन का संकट। कहते हैं, भक्तों की परीक्षा स्वयं भगवान लेते हैं। अनीता के जीवन में भी कष्ट का समय आया। एक दिन रघु को खेत में काम करते समय अचानक तेज दर्द हुआ। कुछ ही दिनों में रघु की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उनके शरीर में ताकत नहीं बची और वे चारपाई पर पड़ गए। गांव के वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए और कह दिया कि इसका इलाज शहर के बड़े चिकित्सक ही कर सकते हैं। लेकिन अनीता के परिवार के पास शहर जाने या इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। उनकी जमा पूंजी दवाइयों में खत्म हो चुकी थी। अब उनके घर में सिर्फ 2 समय का भोजन मिलना भी मुश्किल हो गया था। पति को बिस्तर पर और बेटे गोविंद को उदास देखकर अनीता का हृदय दुखी होता था, पर उनके होठों पर हमेशा राधा राधा का नाम रहता था। अनीता का विश्वास अटल था। वो अपने मन को समझाती थी, जो कुछ भी होगा वो मेरे कृष्ण की इच्छा होगी। वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। मेरा काम है केवल उनका नाम जपना। अनीता ने अपनी भक्ति को और दृढ़ कर लिया। उन्होंने अब पति और पुत्र की सेवा के साथ साथ और भी ज्यादा राधा नाम जपना शुरू कर दिया। उन्हें विश्वास था कि संकट जितना बड़ा होगा,
कृष्ण की लीला उतनी ही अद्भुत होगी। दिव्य स्वप्न और अलौकिक संकेत। एक रात अनीता राधा राधा नाम जपते जपते गहरी नींद में सो गईं और तभी अंधेरी रात में एक दिव्य प्रकाश फैला। अनीता ने स्वप्न में देखा कि बांसुरी बजाते हुए मुकुटधारी भगवान कृष्ण उनके सामने खड़े हैं। उनका शांत और मनमोहक रूप देखकर अनीता की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। भगवान कृष्ण ने मधुर स्वर में कहा, मेरी प्यारी अनीता, मैं तुम्हारी अटूट भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे राधा नाम ने मुझे यहां आने पर विवश कर दिया। कृष्ण ने आगे कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे पति रघु का कष्ट अब समाप्त होगा। तुम कल सुबह उठना तो तुम्हारे घर के मंदिर के ठीक आगे तुम्हें एक बांसुरी मिलेगी। वो कोई साधारण बांसुरी नहीं है। उस बांसुरी को मेरा आशीर्वाद समझकर तुम चुपचाप उसे रघु के तकिए के नीचे रख देना। ये मेरा वरदान है और राधा नाम की शक्ति है। इसके बाद जो होगा वो मेरी लीला होगी। भगवान कृष्ण इतना कहकर बांसुरी की धुन के साथ अंतर ध्यान हो गए। अनीता की नींद टूट गई। उनका हृदय आनंद और कृतज्ञता से भरा हुआ था। सुबह हुई, अनीता उठी और उनका मन अभी भी रात के स्वप्न की मधुर स्मृतियों में डूबा था। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। उन्होंने सबसे पहले उठकर राधे राधे कहा और तुरंत अपने घर के मंदिर की ओर गई। अनीता ने देखा जैसा कि भगवान कृष्ण ने स्वप्न में कहा था। मंदिर के ठीक आगे जमीन पर एक बांसुरी पड़ी थी। यह बांसुरी सामान्य नहीं थी, ये पीली चंदन की लग रही थी और उससे मंद मंद सुगंध आ रही थी। अनीता का हृदय खुशी और श्रद्धा से भर गया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने तुरंत बांसुरी को उठाया, उसे माथे से लगाया और प्रेम से चूम लिया। उन्होंने मन ही मन कहा, हे मेरे प्राणनाथ, आप लीलाधारी हैं। आपका ये प्रेम मेरी कल्पना से परे है। आपने मेरी पुकार सुन ली। ये भगवान कृष्ण का साक्षात आशीर्वाद था। अनीता ने उस बांसुरी को अपने पास रखा और घर के काम में लग गई, पर उनकी आंखों में चमक और मन में शांति थी। अनीता को स्वप्न की हर बात याद थी। उन्होंने बिना किसी को बताए, यहां तक कि अपने बेटे गोविंद को भी नहीं, चुपचाप बांसुरी को लेकर रघु के बिस्तर की ओर गई। रघु अभी भी गहरी नींद में थे, पर उनके चेहरे पर पीड़ा झलक रही थी। अनीता ने अत्यंत श्रद्धा के साथ उस दिव्य बांसुरी को रघु के तकिए के ठीक नीचे रख दिया। बांसुरी रखते ही अनीता को लगा जैसे पूरे कमरे में सकारात्मक ऊर्जा भर गई हो। उन्होंने अपने पति को प्रेम से देखा और अपने मन में राधा नाम का जाप करते हुए भगवान कृष्ण का धन्यवाद किया। वो जानती थी कि अब सब कुछ उनके नटवर नागर के हाथों में है। अनीता फिर से अपने घर के काम में और अपने राधा नाम के जाप में लग गई। कुछ ही देर बाद रघु की आंख खुली। रघु को लगा जैसे उन्हें गहरी नींद के बाद ताजगी महसूस हो रही हो। उनके शरीर में जो महीनों से कमजोरी से भरा था, उन्हें हल्कापन महसूस हुआ। उनके दर्द में अद्भुत कमी आई थी। रघु ने अनीता को पुकारा, अनीता कहां हो? अनीता तुरंत रघु के पास आई। उनके चेहरे पर आशा थी। रघु ने अनीता से कहा, अनीता, मुझे पता नहीं क्या हुआ है, आज सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरी पीड़ा कम हो गई है और मेरे शरीर में अजीब सी शक्ति लग रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अनीता की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई कि ये बांसुरी का कमाल है, ये उनके कान्हा की लीला है। अनीता ने रघु के माथे को छुआ और प्रेम से कहा, राधे राधे स्वामी, मैंने आपसे कहा था ना, हमारे ठाकुर जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। आपको अब चिंता नहीं करनी है, सब ठीक होगा। अनीता ने बांसुरी का राज रघु को नहीं बताया, क्योंकि वह जानती थी कि विश्वास को अकेले ही काम करना होता है। उस दिन से रघु का स्वास्थ्य तेजी से सुधरने लगा। कुछ ही दिनों में वो बिस्तर पर बैठने लगे और फिर धीरे धीरे उन्होंने सहारे से चलना शुरू कर दिया। अनीता हर सुबह मंदिर में बांसुरी को प्रणाम करती थी और फिर उसे रघु के तकिए के नीचे रख देती थी। उनका विश्वास अब और भी दृढ़ हो चुका था।
लेकिन उनके घर में बीमारी का संकट तो दूर हो गया था, पर गरीबी का संकट अभी भी मंडरा रहा था। रघु को पूरी तरह से ठीक होने में अभी समय था और उनके घर में अभी भी 2 समय का भोजन मिलना मुश्किल था। कुछ ही दिनों में रघु पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। वे अब बिस्तर से उठकर सामान्य रूप से चलने फिरने लगे थे। अनीता और गोविंद की खुशी का ठिकाना नहीं था। रघु ने अनीता से कहा, अनीता, ये किसी डॉक्टर का कमाल नहीं है, ये तुम्हारी भक्ति का प्रभाव है। तुमने राधा कृष्ण को हमारे घर में आने पर विवश कर दिया। अनीता ने विनम्रता से कहा, राधे राधे स्वामी, हम तो केवल निमित्त हैं, वो जो चाहेंगे वही होगा। रघु ने फैसला किया कि अब उन्हें काम पर लौटना होगा, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। रघु ने अगले दिन से ही मजदूरी पर जाने का निर्णय लिया। अनीता ने रात को प्यार से रघु के लिए भोजन बनाया और अपने पुत्र गोविंद को राधा नाम जपते हुए सुलाया। अनीता को लग रहा था कि अब उनके जीवन से संकट पूरी तरह से दूर हो जाएगा। अगले दिन सुबह रघु पूरी शक्ति के साथ मजदूरी के लिए निकल पड़े। अनीता ने रघु को राधे राधे कहकर विदा किया और फिर से घर के काम में और अपने राधा नाम के जाप में लग गई। लेकिन गरीबी अभी भी उनके घर से पूरी तरह दूर नहीं हुई थी। रघु को अभी मजदूरी पर गए कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए घर में अनाज बहुत कम था। मुश्किल से 2 समय का खाना ही बन पाता था। अनीता को कभी कभी तो एक समय भूखा भी रहना पड़ता था, ताकि रघु और गोविंद को पेट भर खाना मिल सके। अनीता के मन में कोई शिकायत नहीं थी। वो हर स्थिति को कृष्ण की मर्जी मानकर स्वीकार करती थी। उसी दिन दोपहर के समय जब अनीता अपने घर के अंदर राधा राधा का जाप कर रही थीं, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अनीता ने दरवाजा खोला। उनके सामने एक अत्यंत गरीब वृद्ध व्यक्ति खड़ा था। वृद्ध का शरीर कमजोर था, कपड़े फटे पुराने थे और उनके चेहरे पर गहरी भूख झलक रही थी। वृद्ध ने कमजोर आवाज में अनीता से कहा, बेटी राधे राधे, मैं बहुत दूर से आया हूं और कई दिनों का भूखा हूं। क्या तुम्हारे घर में मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है? अनीता के सामने कठिन परीक्षा थी। उन्हें पता था कि घर में सिर्फ 2 रोटियां ही बची हैं, जो रघु के शाम को लौटने पर या गोविंद के लिए हैं। अगर वो ये दे देंगी तो उन्हें और गोविंद को आज भूखा सोना पड़ेगा। लेकिन अनीता ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्हें याद आया कि भूखे को भोजन कराना साक्षात भगवान की सेवा है। उनका प्रेम केवल मंदिर तक सीमित नहीं था, उनका प्रेम हर प्राणी में कृष्ण को देखता था। अनीता ने तुरंत अंदर जाकर बची हुई 2 रोटियां और एक कटा हुआ प्याज लिया। यही उनके घर में सबसे अच्छा भोजन था। अनीता ने अत्यंत श्रद्धा के साथ वो भोजन वृद्ध को भेंट किया। वृद्ध ने रोटियां देखीं और फिर अनीता के छोटे से टूटे फूटे घर को देखा, जहां अभाव साफ झलक रहा था। वृद्ध ने अनीता से कहा, बेटी तुम कितनी दयावान हो। मैं अभी तुम्हारे पड़ोस वाले घर गया था। उनके पास तो बहुत धन है, पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। उन्होंने मुझे फटकार कर भगा दिया। वृद्ध ने आगे कहा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुमने मुझे अपना अंतिम भोजन दे दिया। बेटा मेरे पास तुम्हें आशीर्वाद के अलावा कुछ भी देने के लिए नहीं है। तुम्हारा भगवान तुम्हारा भला करे। राधा कृष्ण हमेशा तुम्हारा साथ दें। अनीता ने आंखें बंद करके वृद्ध को प्रणाम किया। उनके मन में संतोष था। उन्होंने कहा, राधे राधे बाबा, ये मेरे ठाकुर का ही प्रसाद है, आप प्रेम से इसे ग्रहण करें। वृद्ध ने प्रेम से भोजन किया और अनीता को गहरा आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। अनीता ने दरवाजा बंद कर लिया और फिर से अपने राधा नाम के जाप में लग गईं, भूख की चिंता किए बिना। वृद्ध के चले जाने के कुछ समय बाद अनीता के मन में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। उन्हें भूख महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि संतोष महसूस हो रहा था। अनीता कुछ देर बाद पानी पीने के लिए दरवाजे पर आईं। उन्होंने दरवाजे के बाहर देखा और उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। जहां कुछ देर पहले वृद्ध खड़े थे, वहां जमीन पर एक चमकीला मोरपंख पड़ा था। ये मोरपंख सामान्य नहीं था। ये चमकीला, कोमल और उससे मंद मंद सुगंध आ रही थी, ठीक वैसी ही सुगंध जैसी उन्हें स्वप्न में कृष्ण के दर्शन के समय महसूस हुई थी। अनीता के हृदय में तुरंत ये सत्य उतर गया। उन्होंने आंखें बंद की और उनके मन में राधा कृष्ण का रूप साकार हो गया। अनीता ने तुरंत जान लिया, राधे राधे,
ये वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मेरे कन्हैया थे। उन्होंने दयालुता की मेरी अंतिम परीक्षा ली थी। अनीता की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। उन्हें लगा कि उन्होंने साक्षात भगवान को भोजन कराया है। उन्होंने झुककर उस मोरपंख को उठाया और उसे अपने माथे से लगा लिया। ये मोरपंख उनके लिए करोड़ों की संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान था। ये कृष्ण की कृपा का अंतिम प्रमाण था। अनीता ने मोरपंख को अत्यंत श्रद्धा के साथ अपने घर के छोटे से मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति के मुकुट के पास रख दिया। उन्होंने मंदिर में घी का दीपक जलाया और हाथ जोड़कर रोती हुई प्रार्थना की, हे मेरे प्राणनाथ, आपने मुझे दर्शन दिए, मुझे बांसुरी का वरदान दिया और भूखे के रूप में आकर मेरी दयालुता की परीक्षा भी ली। मैं आपकी लीला समझ नहीं पाती, पर मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। अनीता ने उस दिन खुद भूखी रहकर भी सबसे बड़ा सुख महसूस किया। उनके हृदय में अब कोई दुख नहीं था, सिर्फ आनंद था। शाम को रघु मजदूरी से थके हारे घर लौटे। गोविंद भी अपनी पढ़ाई से लौटा। अनीता ने सबसे पहले दोनों को राधे राधे कहा और उन्हें साधारण भोजन दिया। भोजन के बाद अनीता ने रघु और गोविंद को बैठाया। अनीता ने गंभीर स्वर में कहा, स्वामी गोविंद, आज मैं तुम्हें एक बड़ा रहस्य बताऊंगी। अब तक मैंने तुम्हें बांसुरी का राज नहीं बताया था, पर अब समय आ गया है। अनीता ने शुरुआत से पूरी कहानी सुनाई। बांसुरी का स्वप्न और रघु का चमत्कारिक स्वास्थ्य लाभ, कैसे उन्हें आज दोपहर एक भूखे वृद्ध को अपनी अंतिम रोटियां देनी पड़ी, कैसे वृद्ध के जाते ही मोरपंख मिला और ये सिद्ध हुआ कि वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण थे। रघु और गोविंद की आंखें हैरानी और श्रद्धा से भर गईं। रघु को अफसोस हुआ कि वो घर पर नहीं थे और गोविंद ने गर्व महसूस किया कि उनकी मां कितनी दयावान है। रघु ने श्रद्धा से मंदिर की ओर देखा और कहा, राधे राधे अनीता, तुम सच में असाधारण हो। तुम्हारे राधा नाम और दयालुता ने हमारे घर से बीमारी को दूर कर दिया। अब मुझे विश्वास है कि गरीबी भी जल्द ही दूर होगी। गोविंद ने अपनी मां के पैर छुए और कहा, मां, मैं आपकी दया को कभी नहीं भूलूंगा। मैं मेहनत करूंगा और इस घर में खुशियां लाऊंगा। अब अनीता के परिवार में संकट का समय बीत चुका था। रघु स्वस्थ होकर मजदूरी पर जा रहे थे और गोविंद की आंखों में नई आशा थी। गोविंद अब बड़ा हो चुका था। वो समझदार और मेहनती था। अपने पिता के बीमार होने और मां के अभाव में भी राधा नाम जपते रहने की पूरी घटना ने गोविंद के मन पर एक गहरी छाप छोड़ी थी। गोविंद ने अपनी पूरी शक्ति अपनी पढ़ाई में लगा दी। वो जानता था कि उनके परिवार को गरीबी से बाहर निकालने का एकमात्र रास्ता ज्ञान और कठोर परिश्रम ही है। वो रात रात भर जागकर मेहनत करता था। जब भी उसे थकान महसूस होती थी तो वो अपनी मां अनीता को याद करता था, जो सोने से पहले और जागने के बाद हमेशा राधा राधा नाम जपती थी। गोविंद को लगता था कि उसकी मां की भक्ति की शक्ति उसके साथ है। प्रेरणा का स्रोत। गोविंद ने कभी भी अपनी पढ़ाई को सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं माना। उसने इसे अपनी मां को सम्मान देने, पिताजी को आराम देने और राधा कृष्ण के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम माना। गोविंद ने अपनी उच्च शिक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली। अब समय था कर्म क्षेत्र में प्रवेश करने का। रघु चाहते थे कि गोविंद कोई सरकारी नौकरी करे क्योंकि वो सुरक्षित थी, लेकिन गोविंद के मन में कुछ और चल रहा था। गोविंद एक शाम अपनी मां अनीता के पास आया। अनीता तब मंदिर में दीप जलाकर राधा नाम का जाप कर रही थी। गोविंद ने विनम्रता से कहा, राधे राधे मां, मैं जानता हूं कि पिताजी चाहते हैं कि मैं नौकरी करूं, पर मेरा मन कुछ बड़ा करना चाहता है। मैं अपने ज्ञान और मेहनत से केवल अपना घर नहीं बल्कि अपने गांव को भी खुशहाल देखना चाहता हूं। अनीता ने शांत होकर अपने बेटे की बात सुनी। गोविंद ने आगे कहा, मां, मैं एक व्यापार शुरू करना चाहता हूं, एक ऐसा व्यापार जो राधा कृष्ण के नाम और उनकी लीला से जुड़ा हो। मैं चाहता हूं कि हमारी कंपनी का नाम राधे कृष्ण हो। अनीता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू आ गए।
उन्होंने महसूस किया कि उनके बेटे ने सही मायनों में भक्ति की विरासत को समझा है। व्यापार में भी ईश्वर को साथ रखना यही सच्चा धर्म है। अनीता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राधे राधे बेटा, तुम्हारी ये इच्छा साक्षात ठाकुर जी की इच्छा है। राधा नाम से शुरू किया गया कोई भी काम कभी असफल नहीं हो सकता। तुम ईमानदारी और मेहनत के साथ आगे बढ़ो। मेरा आशीर्वाद और राधा कृष्ण का प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। गोविंद ने बाजार का गहन अध्ययन किया। उसने देखा कि लोग राधा कृष्ण की पूजा तो करते हैं, पर पूजा सामग्री और मूर्तियां उन्हें दूर शहरों से मंगवानी पड़ती हैं। गोविंद के मन में अनोखा विचार आया, मैं एक ऐसी कंपनी क्यों न शुरू करूं जो छोटी छोटी हस्तशिल्प वस्तुएं बनाए जो सीधे भक्ति से जुड़ी हों। गोविंद ने अपनी योजना बनाई। उत्पाद, वो लकड़ी की छोटी कृष्ण मूर्तियां, बांसुरियां जो उनके घर के लिए वरदान थी, मोर पंख और छोटे मंदिर बनाएगा। नाम, कंपनी का नाम राधे कृष्ण हस्तशिल्प होगा। उद्देश्य, गरीब कारीगरों को काम देना और भक्ति को हर घर तक पहुंचाना। गोविंद ने तय किया कि वो कम पूंजी के साथ ही इस व्यापार की शुरुआत करेगा। रघु और अनीता ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। गोविंद ने गांव में ही छोटी सी जगह किराए पर ली। उसने बहुत कम पूंजी लगाई जो उसके पिता रघु की मजदूरी और उसकी अपनी बचत से आई थी। रघु ने भी अपनी ओर से गोविंद को पूरा सहयोग दिया। गोविंद ने सबसे पहले अपनी मां अनीता को बुलाया। अनीता ने उस छोटी सी दुकान के कोने में जहां काम शुरू होना था, धूप और दीप जलाया। उन्होंने विनम्रता से राधा कृष्ण का आह्वान किया और पूरी जगह को राधे राधे नाम से पवित्र कर दिया। अनीता ने गोविंद से कहा, राधे राधे बेटा, ये तुम्हारी दुकान नहीं है, यह साक्षात ठाकुर जी का कार्यक्षेत्र है। काम में ईमानदारी और गुणवत्ता कभी कम मत होने देना। गोविंद ने कुछ स्थानीय कारीगरों को काम पर रखा जो लकड़ी का अच्छा काम जानते थे। उन्होंने छोटी छोटी कृष्ण मूर्तियां, बांसुरियां और लकड़ी के मंदिर बनाना शुरू किया। गोविंद जानता था कि उत्पाद में कला और भक्ति दोनों होनी चाहिए, इसलिए हर बांसुरी और मूर्ति पर राधा नाम का प्रेम झलकता था। पहली चुनौती, बाजार की कठोरता। गोविंद ने अपने पहले बैच के उत्पाद लिए और उन्हें बेचने के लिए शहर गया। उसकी योजना छोटी दुकानों और मंदिरों के पास अपनी वस्तुएं बेचने की थी, लेकिन बाजार बहुत कठोर था। अविश्वास, शहर के बड़े व्यापारी और दुकानदार एक छोटे गांव के युवक पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा, इतनी छोटी दुकान से हम माल क्यों खरीदें? तुम्हारा नाम क्या है? मूल्य की समस्या। गोविंद के हस्तशिल्प में गुणवत्ता और मेहनत ज्यादा थी, इसलिए उनका मूल्य थोड़ा अधिक था। ग्राहक सस्ते मशीनीन उत्पाद खरीदना चाहते थे। बड़े व्यापारियों का दबदबा। शहर के बड़े सप्लायर्स ने गोविंद को धमकाया कि वे छोटी दुकानों को उसके उत्पाद बेचने नहीं देंगे। गोविंद को पहले दिन शहर में कोई सफलता नहीं मिली। वह थका हारा वापस गांव लौटा। उसका मन निराशा से भर गया था। रात को जब गोविंद उदास बैठा था तो अनीता उसके पास आई। उन्होंने गोविंद के माथे पर प्यार से हाथ फेरा। अनीता ने गोविंद से पूछा, राधे राधे बेटा, क्या हुआ? इतने शांत क्यों हो? गोविंद ने उदास होकर सारी बात बताई। माँ, बाजार में बड़ी प्रतिस्पर्धा है। मेरी मेहनत कोई नहीं देख रहा, सब सस्तेपन पर भाग रहे हैं। मुझे लगता है ये व्यापार मेरे लिए नहीं है। अनीता ने शांत स्वर में कहा, राधे राधे बेटा, महादेव और श्री कृष्ण की लीला इतनी जल्दी समाप्त नहीं होती। तुम्हें लगता है कि तुम व्यापार कर रहे हो, पर तुम सत्य को भूल रहे हो। अनीता ने गोविंद को समझदारी से समझाया। जब मैं व्रत रखती थी तो मुझे भूखा रहना पड़ता था, वह मेरी परीक्षा थी। ये जो बाजार की प्रतिस्पर्धा है, ये तुम्हारे ईमानदारी और धैर्य की परीक्षा है। याद रखना, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारी कंपनी का नाम है राधा कृष्ण। अगर तुम हार मानोगे तो तुम राधा कृष्ण के नाम का अपमान करोगे। अनीता ने गोविंद को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम हार नहीं मानोगे, तुम दोगुनी मेहनत करोगे
और ईमानदारी पर टिके रहोगे। मैं राधा नाम का जाप करूंगी और मेरा प्रेम तुम्हें राह दिखाएगा। अनीता के इन प्रेम भरे शब्दों ने गोविंद के भीतर नई ऊर्जा भर दी। उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। गोविंद ने सोचा कि अगर बड़े दुकानदार उसकी ईमानदारी और गुणवत्ता को नहीं पहचानते तो वह सीधे उन लोगों तक जाएगा जो भक्ति को महत्व देते हैं। उसने अपनी नई योजना बनाई। छोटे मंदिर और धार्मिक स्थल। गोविंद ने अब शहर के बड़े बाजारों के बजाय धार्मिक स्थलों और छोटे मंदिरों के आसपास अपनी वस्तुएं बेचने का फैसला किया। गुणवत्ता का प्रचार। उसने हर ग्राहक को अपनी बांसुरी और मूर्तियों की गुणवत्ता और शुद्धता के बारे में बताया। यह भी बताया कि वे प्रेम ग्राम के कारीगरों द्वारा बनाई गई हैं। भक्तिमय प्रस्तुति। गोविंद हमेशा राधे राधे कहकर अपनी बात शुरू करता था और विनम्रता से सामान बेचता था, जिससे लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ता था। गोविंद अब रोज सुबह जल्दी उठकर अपनी मां अनीता का आशीर्वाद लेता और राधा कृष्ण का नाम लेकर शहर जाता। एक दिन गोविंद शहर के एक प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर के बाहर अपनी छोटी सी मेज लगाकर बैठा था। उसके पास छोटी बांसुरियां, मोरपंख और कृष्ण मूर्तियां थीं। एक वृद्ध महिला जो मंदिर की नियमित भक्त थी, गोविंद की दुकान पर आईं। उन्होंने गोविंद से बांसुरी खरीदी। गोविंद ने बांसुरी का मूल्य विनम्रता से बताया, लेकिन जब वह खुले पैसे लौटा रहा था तो उसने गलती से 100 रुपए ज्यादा लौटा दिए। वृद्ध महिला ने पैसे लिए और आगे बढ़ गईं। गोविंद ने जब अपने हिसाब की जांच की तो उसे तुरंत अपनी गलती का पता चल गया। उसे अपनी मां अनीता की बात याद आई कि ईमानदारी ही तुम्हारी असली दौलत है। गोविंद ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने तुरंत वृद्ध महिला को आवाज दी और उनके पास जाकर विनम्रता से कहा, राधे राधे माता जी, मुझे माफ करना, मैंने आपको गलती से 100 रुपए ज्यादा दे दिए थे, ये आपके पैसे। वृद्ध महिला हैरान हुई। इस महंगाई के जमाने में जहां हर कोई छोटे लाभ के लिए बेईमानी करता है, इस युवक ने गलती से दिए गए पैसे लौटा दिए। वृद्ध महिला ने मुस्कुराते हुए गोविंद को आशीर्वाद दिया। उन्होंने गोविंद से पूछा, बेटा, तुम इतने ईमानदार हो और तुम्हारी मूर्तियों में सच्ची भक्ति झलकती है। तुम किस गांव से आए हो? गोविंद ने विनम्रता से पूरी बात बताई कि कैसे वो अपनी मां अनीता की प्रेरणा से राधे कृष्ण नाम से ये व्यापार शुरू कर रहा है और कैसे उसे बड़े व्यापारियों से निराशा मिली है। वृद्ध महिला मुस्कुराई। वो महिला कोई और नहीं बल्कि शहर के एक बड़े मंदिर ट्रस्ट की संरक्षिका थी। उन्होंने गोविंद से कहा, बेटा, तुम्हारी ईमानदारी ही महादेव का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हमारा मंदिर ट्रस्ट हर साल हजारों भक्तों को बांसुरियां और छोटी कृष्ण मूर्तियां प्रसाद के रूप में देता है। मैं तुम्हें ये पहला बड़ा ऑर्डर देती हूं। तुम हमें 5000 बांसुरियां और 2000 छोटी कृष्ण मूर्तियां बनाकर दोगे। तुम्हारी ईमानदारी के कारण हम तुम पर पूरा विश्वास करते हैं। गोविंद के हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। यह स्वप्न से भी बड़ा अवसर था। यह राधा कृष्ण का साक्षात आशीर्वाद था जो उसकी ईमानदारी के रूप में लौटा था। गोविंद ने तुरंत झुककर उस महिला के पैर छुए और कृतज्ञता से राधे राधे कहा। अब गोविंद के पास बड़ा काम था। उसका राधे कृष्ण हस्तशिल्प अब एक छोटे से व्यापार से एक बड़ी कंपनी बनने की ओर जा रहा था। गोविंद जानता था कि यह पहला ऑर्डर सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि उसकी कंपनी राधे कृष्ण हस्तशिल्प के भविष्य का सवाल था। अगर वो समय पर और गुणवत्ता के साथ ये काम पूरा करता तो उसकी पहचान शहर में बन जाती। चुनौतियां कई थीं। संसाधनों की कमी। गोविंद के पास अभी भी पूंजी कम थी और उसके पास केवल कुछ ही कारीगर थे। समय सीमा। ऑर्डर को 1 महीने के भीतर पूरा करना था, जो हस्त निर्मित वस्तुओं के लिए बहुत कम समय था। लेकिन गोविंद ने हार नहीं मानी। उसने तुरंत अपने गांव के कुछ और बेरोजगार युवकों को काम पर रखा। उसने उन्हें उचित मजदूरी दी और प्रेम से काम सिखाया। प्रेरणा और माहौल। गोविंद ने अपने कार्य क्षेत्र यानी दुकान में हमेशा भक्ति का माहौल बनाए रखा। उसने वहां राधा कृष्ण के भजन लगवाए।
कारीगर जब काम करते थे तो उनके कान में राधा कृष्ण का नाम पड़ता रहता था, जिससे उनके काम में थकान नहीं बल्कि एक ऊर्जा आती थी। रघु और अनीता ने भी पूरा सहयोग किया। रघु अपनी मजदूरी छोड़कर गोविंद के कारखाने में लकड़ी लाने और सामान को साफ करने में मदद करने लगे। अनीता का योगदान सबसे महत्वपूर्ण था। उन्होंने काम के माहौल को बनाए रखने के लिए हर पल राधा नाम जपा। वो हर सुबह कारीगरों को प्रसाद खिलाती थीं और उन्हें ईमानदारी से काम करने की सीख देती थीं। कारीगरों को लगता था कि वे केवल उत्पाद नहीं बना रहे हैं बल्कि कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। गोविंद ने दिन रात एक कर दिया। कारीगरों ने भी लगन से काम किया। गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया गया। ठीक समय सीमा पर गोविंद ने 5000 बांसुरियां और 2000 मूर्तियां तैयार कर लीं। हर बांसुरी सुंदर और हर मूर्ति कलात्मक थी। गोविंद ने अत्यंत विनम्रता से सारा माल मंदिर ट्रस्ट को सौंपा। ट्रस्ट के सदस्यों ने जब उत्पादों की गुणवत्ता देखी तो वे दंग रह गए। उन्होंने देखा कि हर वस्तु में सच्ची लगन और प्रेम झलकता है। ट्रस्ट की संरक्षिका, वही वृद्ध महिला, ने गोविंद की पीठ थपथपाई और कहा, बेटा गोविंद, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी मां की भक्ति व्यर्थ नहीं गई। तुम्हारी गुणवत्ता और ईमानदारी आज के बाजार में अद्वितीय है। हम तुम्हें तत्काल भुगतान करते हैं और भविष्य में भी सारा काम तुम्हें ही देंगे। गोविंद को बड़ा मुनाफा हुआ। ये केवल पैसा नहीं था, ये व्यावसायिक सम्मान था। राधे कृष्ण हस्तशिल्प कंपनी अब एक छोटे से गांव से निकलकर शहर में अपनी पहचान बना चुकी थी। गोविंद ने सबसे पहले अपने कारीगरों को उत्साहजनक बोनस दिया ताकि उनके घर में भी खुशियां आएं। फिर उसने अपने माँ बाप के सामने वो सारा धन रखा। रघु की आंखों में आनंद के आंसू थे। अनीता ने हाथ जोड़कर राधे राधे कहा। उन्होंने कहा, बेटा, ये तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे कान्हा का दिया हुआ प्रसाद है। अब हमारे घर से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई है। गोविंद ने अपनी मां के चरणों में माथा टेका। वह जानता था कि यह सफलता उस भूखे वृद्ध को दी गई 2 रोटी और प्याज का अलौकिक फल है। अब गोविंद के सामने कंपनी को और बड़ा बनाने और समाज की सेवा करने का लक्ष्य था। गोविंद ने अपनी ईमानदारी और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया। सेठ रामलाल की तरह ही अन्य बड़े व्यापारी भी गोविंद की सच्चाई से प्रभावित हुए और उसे बड़े व्यावसायिक अवसर देने लगे। शहरों तक पहुंच गोविंद ने अब अपने उत्पाद सिर्फ गांव में नहीं बल्कि आसपास के सभी शहरों की पूजा सामग्री की दुकानों पर बेचना शुरू कर दिया। रोजगार। अब राधे कृष्ण कंपनी गांव के कई बेरोजगार कारीगरों को काम दे रही थी, जिससे गांव में खुशहाली लौट आई थी। गोविंद ने हमेशा अपने कारीगरों को उच्च वेतन दिया, यह याद रखते हुए कि वह खुद गरीबी से आया है। नैतिकता। कंपनी का मुख्य सिद्धांत राधे राधे ही रहा। कोई भी व्यापारिक व्यवहार झूठ या बेईमानी पर आधारित नहीं था। गोविंद जानता था कि सबसे बड़ा ग्राहक स्वयं कान्हा है। गोविंद की कंपनी बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच गई। गांव का वह छोटा सा टूटा फूटा घर अब इतिहास बन चुका था। गोविंद ने सबसे पहला काम अपने माँ बाप को सुख और आराम देने का किया। उसने गांव में ही सबसे शांत और सुंदर जगह पर एक विशाल और सुंदर घर बनवाया। यह घर दिखावे के लिए नहीं बल्कि शांति और भक्ति के लिए बनाया गया था। घर के बीचों बीच गोविंद ने एक बड़ा मंदिर बनवाया जहां विशाल कृष्ण और राधा की मूर्तियां स्थापित की गई। यह मंदिर विशेष रूप से उसकी मां अनीता के लिए था। जब यह नया घर तैयार हुआ तो गोविंद रघु और अनीता को वहां लेकर गया। अनीता ने जब घर और विशाल मंदिर को देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर राधे राधे कहा। अनीता ने गोविंद से कहा, बेटा, यह घर धन से नहीं बल्कि प्रेम से बना है। तुमने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा सुख दिया है। गोविंद ने अपनी माँ के चरणों में माथा टेका और कहा, राधे राधे माँ, यह सब आपका प्रेम और आपके राधा नाम का फल है। मेरी असली कंपनी तो आपका हृदय है जो भक्ति से भरा है। अब अनीता और रघु का जीवन अत्यंत सुख और शांति से कटता था।
रघु अब उन्हें मजदूरी नहीं करनी पड़ती थी। वे गोविंद की कंपनी के सलाहकार बन गए थे और गोविंद को व्यवहारिक सुझाव देते थे। अनिता अब उनका अधिकतर समय नए और बड़े मंदिर में राधा नाम का जाप करने, कथाएं सुनने और दीप जलाने में बीतता था। वह अपने पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुकी थीं। अनिता को अब अपने जीवन का सबसे बड़ा संतोष था। उनकी छोटी सी भक्ति ने उनके पूरे परिवार और गांव को समृद्धि दी थी। उनकी कहानी ने पूरे क्षेत्र को सिखाया कि सच्चा व्यापार केवल लाभ कमाने का नहीं, बल्कि ईमानदारी और सेवा का माध्यम होता है। अनिता की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में नहीं, बल्कि जीवन के हर पल में होनी चाहिए। अनिता के होठों पर हर समय राधा राधा का नाम रहता था, जो उनकी अटूट प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। जब उनके पति रघु बीमार हुए और घर में अभाव का अंधेरा छा गया, तब भी अनिता ने विश्वास नहीं खोया। उनकी जिह्वा पर प्रेम और श्रद्धा ने ही भगवान कृष्ण को स्वप्न में दर्शन देने पर विवश कर दिया। कृष्ण ने उन्हें बांसुरी के रूप में वरदान दिया, जिसने रघु को चमत्कारिक रूप से ठीक कर दिया। यह पहली लीला थी जो सिद्ध करती है कि नाम जप में कितनी शक्ति होती है। इसके बाद कृष्ण ने एक भूखे वृद्ध के रूप में आकर अनिता की दयालुता की अंतिम परीक्षा ली। अनिता के पास खुद के खाने के लिए रोटी नहीं थी, पर उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपनी अंतिम 2 रोटियां और प्याज उस वृद्ध को दान कर दीं। यह परोपकार ही अनिता की भक्ति का सर्वोच्च बिंदु था। जब वृद्ध कृष्ण उन्हें मोर पंख के रूप में अपनी कृपा का अंतिम प्रमाण देकर गए, तब अनिता को पता चला कि उनका त्याग सफल हुआ है। कृष्ण ने अनिता को धन सीधे नहीं दिया, बल्कि उनके बेटे गोविंद के कर्म और ईमानदारी के माध्यम से उन्हें सफलता प्रदान की। गोविंद ने अपनी मां की भक्ति और ईमानदारी को अपनाकर राधे कृष्ण हस्तशिल्प कंपनी शुरू की। उसकी सफलता का रहस्य यही था कि उसने लाभ को नहीं, बल्कि गुणवत्ता और सच्चाई को प्राथमिकता दी, जिसके कारण उसे बड़ा व्यावसायिक अवसर मिला। यह कथा हमें समझाती है कि भक्ति और परोपकार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अनिता की अटूट भक्ति ने संकट को दूर किया और उनकी दयालुता ने समृद्धि को आकर्षित किया। गोविंद की सफलता उसकी मां की शिक्षाओं का परिणाम थी कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा व्यापार है। अंततः रघु, अनिता और गोविंद का परिवार सुख, शांति और समृद्धि से भर गया, यह साबित करते हुए कि ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, पर उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। राधा नाम का प्रेम ही इस कथा का मूल आधार है। भक्त बंधुओं, आज की इस पवित्र कथा के अंत में हम सबको एक बहुत ही मधुर और गहरी सीख मिलती है। कथा केवल मनोरंजन नहीं होती, कथा जीवन को दिशा देने वाली वो दिव्य रोशनी होती है जो हमारे भीतर की थकान दूर करती है, मन को शांत करती है और आत्मा को शक्ति देती है। कृष्ण भक्ति में एक बात सदियों से कही जाती रही है कि जिस मन में दया है, उसी मन में कन्हैया बसते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने जीवन में जितना हो सके उतनी करुणा जगाए। जिसे भोजन की जरूरत हो उसे भोजन दे। जिस बच्चे ने भूख में रात बिताई हो, उसे एक रोटी देना भी आपके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य बन जाता है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि भक्त यदि मेरी किसी जीव की सेवा करता है तो वही मेरी सच्ची पूजा है। गरीबों को अन्न देना, दुखी का सहारा बनना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, यही वो गुण है जो सीधे सीधे भगवान तक पहुंचते हैं। और भक्तों, नाम जप का महत्व तो अवर्णनीय है। राधे राधे का जाप मन के भीतर छिपे भय, क्रोध, दुख, तनाव सबको पिघला देता है। जैसे सूर्य की गर्मी से मिट्टी सूखती है, वैसे ही नाम जप से मन का अंधकार दूर होने लगता है। रोज चाहे एक बार ही सही, बस राधे राधे बोलना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि बिना कारण ही मन हल्का होने लगता है, घर में शांति आने लगती है और जीवन में एक अनजानी लेकिन मधुर ऊर्जा बहने लगती है। कथा सुनना भी एक महापुण्य है, क्योंकि कथा सुनते सुनते हमारा मन ईश्वर की ओर मुड़ता है और ईश्वर की ओर मुड़ते ही जीवन की सारी उलझनें ढीली होने लगती हैं।
कथा हमें सिखाती है कि संसार में चाहे कोई कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन ईश्वर का स्मरण किए बिना उसकी आत्मा खाली ही रहती है। यही कारण है कि हमारे पूर्वज रोज कथा सुनते थे, ताकि जीवन का हर दिन शांतिपूर्वक बीते और परिवार पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे। कृष्ण को गाय अत्यंत प्रिय है। गाय केवल एक पशु नहीं, बल्कि मां का स्वरूप है। जो भक्त रोज प्रेम से गाय को रोटी देता है, उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहती। गाय के चरण छूकर देखिए, मन में एक अद्भुत शांति उतरती है, जैसे किसी ने माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे दिया हो। कृष्ण कहते हैं कि गायों की सेवा करने वाला मेरे सबसे निकट होता है, इसलिए रोज घर से निकलने से पहले या लौटकर गाय को 2 रोटी अवश्य दें। और जीवन में चाहे कोई भी काम करे, बस धीरे धीरे मन ही मन राधे राधे का जाप करते रहें। काम भी अच्छा होगा, मन भी अच्छा रहेगा और भगवान की कृपा भी साथ चलेगी। भक्त बंधुओं, ऐसी भक्ति भरी कथाएं रोज सुननी चाहिए। कथा सुनने से केवल पुण्य नहीं मिलता, कथा मन को शांति देती है, जीवन को एक नई सीख देती है और हमारे भीतर भक्ति का एक दिव्य प्रकाश जगा देती है। कथा सुनने वाला कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि उसके साथ हमेशा भगवान का आशीर्वाद चलता है। और यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो, यदि आपको इसमें ज्ञान, शांति और प्रेरणा मिली हो, तो हमारे श्री ज्ञान परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब न केवल हमें प्रोत्साहित करता है, बल्कि आपको रोज नई नई भक्तिमयी कथाएं, नाम जप के महत्व और जीवन को बदल देने वाली आध्यात्मिक सीखें सुनने का अवसर भी देता है। अंत में मेरी प्रार्थना है, हे कन्हैया, हे राधा रानी, जिस जिस भक्त ने इस कथा को अंत तक श्रद्धा से सुना है, आप उनके जीवन को मंगलमय करें, उनके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि बरसाएं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और उनके जीवन से हर संकट दूर कर दें। भक्त बंधुओं, प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।